जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। भक्तवृंद, किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि दो बातों को मत भूल, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। अगर हमें कल्याण, अपने जीवन में कल्याण चाहिए तो दो बातों को कभी नहीं भूलना चाहिए, एक मृत्यु और दूसरे श्री भगवान। क्योंकि भक्तवृंद, जो सत्य है वो मृत्यु ही है। मनुष्य जन्म लेता है तो मृत्यु के लिए ही लेता है, उसको मरना है, उसकी मृत्यु होनी है, तभी जन्म लेता है भक्तवृंद। परंतु अभी के समय में, आज के समय में हम सब दोनों बातों को भूल गए हैं, मृत्यु को भी भूले हैं और श्री भगवान को भी भूल बैठे हैं। भक्तवृंद, ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। जो सत्य है उस परमपिता परमात्मा ही सत्य है और वो मृत्यु ही सत्य है, परंतु ये दुर्भाग्य है, हम सब भूल बैठे हैं। भक्तवृंद, श्री भगवान को भूलते हैं तो श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं गीता के 8वें अध्याय के 5वें मंत्र में कि अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। अर्जुन से कहते हैं कि अंत काल में जो व्यक्ति जो सोचता है वही होता है। अगर मुझे अंत काल में मुझ परमात्मा को याद करता है तो मुझ में ही मिलता है, अर्थात मोक्ष को प्राप्त होता है। तो अंत काल में उस परमपिता परमात्मा को याद करने के लिए अभी से ही, जब स्वस्थ हैं, जब आनंद में हैं, तभी से ही अभ्यास बनाते रहना चाहिए। अभी से अभ्यास बनाएंगे तभी अंत काल में उस परमपिता परमात्मा को याद कर पाएंगे। भक्तवृंद, ये दो बातों को भूलकर आज हम सब इस मृत्यु लोक में, इस जीवन में भौतिक सुख के लिए नाना प्रकार से प्रयत्न करते रहते हैं। कभी भी भौतिक सुख जो है उसका कोई अंत नहीं है। अपने पास 2 पहिया वाहन है तो ऐसा लगता है कुछ दिन के बाद कि 4 पहिया वाहन हो, फिर बड़ी वाहन हो, फिर बड़ा घर हो, पुत्र हो, पौत्र हो, नाती पोते हो, ये इसका कोई अंत नहीं है भक्तवृंद। और मृत्यु सत्य है, वो नारायण सत्य है। भक्तवृंद, एक बार क्या हुआ, एक राजा, प्रतापी राजा था, उसको रात में जो है सपने में मृत्यु के देवता ने, यमराज ने सपने में दिया कि राजन, कल सायंकालीन तुम्हारी मृत्यु होगी, मैं तुम्हें जो है मृत्यु हरण कर लूंगा, तुम्हारा जीवन हरण कर लूंगा। भक्तवृंद, प्रातः काल उठ के राजा डर गया। सब डर जाएंगे, सब डरते हैं मृत्यु से, उस सत्य से सब डरते हैं। भक्तवृंद, फिर सारे सभासदों को बुलाकर, पंडित, पुरोहित, ज्योतिषी, सभी जनों को बुलाकर राजा ने कहा कि ऐसे ऐसे मुझे जो है स्वप्न में मृत्यु के देवता आकर कह गए हैं, कृपया इसका जो है उपाय बताइए। सभी विद्वानों ने कहा कि महाराज यही सत्य है, इससे भागिए नहीं। यह तो बहुत अच्छी बात है, किसी को ज्ञात हो कि तुम्हारी मृत्यु हो रही है, कल फला दिन तुम्हारी मृत्यु हो रही है, अच्छी बात है, आप भगवान का भजन करिए। इस तरह से सारे विद्वानों ने जब राजन से कहा तो राजा जो है अपनी मूर्खताई दिखाते हुए सबसे कहा कि मैं तो सायं मेरा तो मृत्यु हो ही जाएगा, परंतु उसके पहले मैं आप सब लोगों को सूली पे चढ़ा दूंगा, कोई उपाय बताइए, अन्यथा मरने के लिए तैयार हो जाइए। अब भक्तवृंद, सभी लोगों ने मंत्रणा आपस में विचार विमर्श किया
और कहा कि ये मूर्ख राजा है, इसको कोई न कोई उपाय बता दे। तो उनमें से एक विद्वान व्यक्ति ने राजन से कहा कि महाराज, आज आपका कहीं जाने का कोई इरादा तो था नहीं, आप घर में ही रहते आज, तो आप ऐसा करिए कि ऐसा शास्त्र में कहा गया है कि मृत्यु का समय और मृत्यु का स्थान सब जो है निश्चित ही रहता है। तो आप ऐसा करें, आज सबसे तेज दौड़ने वाली जो है तेज दौड़ने वाला घोड़ा को लेकर यहां से निकल जाइए आप, और अपने जो है राज्य की सीमा से बाहर जाइए, तब आपकी मृत्यु नहीं होगी। क्योंकि स्थान और समय ये निश्चित रहता है। तो ये बातों को सुनकर राजा को लगा कि ये ठीक है। तो तुरंत राजा ने सबसे तेज दौड़ने वाले घोड़ा को लेकर वहां से निकले। राजा निकल गए। जाते 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 संध्या का समय हुआ, शाम का समय हुआ, और अपने राज्य की सीमा से बाहर भी निकल गए। अब उनको लगा कि मैं अपने राज्य में नहीं हूं और अब मेरी मृत्यु नहीं होगी। जैसे ही वो घोड़े से उतरकर नीचे बैठे, सुस्ताने लगे, मृत्यु के देवता यमराज वहां से प्रकट हुए और कहा कि आ गए तुम। तब राजा ने कहा कि मृत्यु के देवता यमराज जी, आप तो झूठे हैं। मृत्यु के देवता ने कहा, कैसे झूठा हूं मैं? तो राजा ने कहा कि मृत्यु तो समय और स्थान उसका तो हमेशा जो है निश्चित रहता है। तो मृत्यु के देवता यमराज जी ने कहा, तो सही तो है, इस स्थान पर यही समय पर तुम्हारी मृत्यु होनी थी, तभी तो हमने तुम्हें स्वप्न में दिया। इतना कहकर उस राजा का जो है प्राणांत हुआ। मृत्यु के देवता ने उसकी प्राण को हर लिया। भक्तवृंद, हम सब ये दो बातों को कभी न भूलें कि एक मृत्यु को, दूसरे श्री भगवान को, तभी हमारी कल्याण हो सकती है। भक्तवृंद, जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।